हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो यासिफ फैमिली व्लॉग में मोस्ट वेलकम। तो गाइस आज बनाएंगे डेली व्लॉग का फर्स्ट डे है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ईद के बाद। तो गाइस ये था गोश्त रखा हुआ, तो मैं आज सोची कि थोड़ा गोश्त को निकाल के ना थोड़ा कबाब बना ले। और गाइस ये जो मेरा रिएक्शन है ना गाइस, मुझे ना बहुत गर्मी लग रही थी, तो मुझे दिल नहीं कर रहा था बिल्कुल भी पकाने का। तो मैं बोल रही थी अल्लाह ये गर्मी कब जाएगी, तो मैं ऐसा बोल रही थी उसमें। तो गाइस जितना भी बोनलेस था विदाउट हड्डी का, तो मैंने उसको सबको साफ़ कर ली थी। और जितना भी था गोश्त को सब मैंने निकाल ली थी, एक साइड में रखी। और उसके मैं बना रही थी कबाब, क्योंकि बच्चे लोग बहुत दिन से ज़िद कर रहे थे कि अम्मी प्लीज़ कबाब बनाओ। तो मैं सोची कि चलो अभी गोश्त है तो मैं इसको बना ही देती हूँ। तो फिर मैंने गोश्त निकाल के उसको साफ़ करके अच्छे से धो के उसको मैं इसके जो बोनलेस था उसको मैंने साइड में रखी। फिर उसके बाद मैंने उसको छन्नी में डाल दी थी। फिर उसके बाद मैं चढ़ा रही थी दाल चढ़ाने के बाद एक तरफ मैंने चावल चढ़ा चुकी थी और एक तरफ मैं दाल चढ़ाने की तैयारी कर रही थी गाइस। तो ये देखिए, और पीछे मेरे बच्चे लोग इतना मस्ती कर रहे थे कि पूछो मत। तो मैं सोची कि पहले फटाफट दाल चावल चढ़ा देती हूँ। और आज है फ्राइडे, तो फटाफट काम करके मुझे नमाज़ भी पढ़ना था, क्योंकि जुम्मा का दिन तो पता नहीं क्यों कितना भी जल्दी उठ जाओ बिज़ी ही रहता है, बहुत बिज़ी ही रहता है, ऐसा लगता है जुम्मा का दिन। फटाफट करके फिर मेरा चावल पसा कर हो गया था, तो मैं चावल पसा ली, मतलब चावल को निथार ली। और ये देखिए गाइस, मैं धो के ना इसको छन्नी में रखी थी। तो इसमें मैंने अदरक, लहसुन, मिर्ची, कोतमीर ये सबको अक्खा दुरदुरा पीसी थी। मैंने उसको पीस के उसको रख ली थी। फिर एक तरफ मेरा चावल हो चुका था, दूसरी तरफ मैं दाल चढ़ाने के लिए भगोना रख रही थी। और उसके बाद फिर मेरे को बच्चे लोग को भी फ्रेश करना था, क्योंकि उन लोग भी मेरे साथ में नमाज़ पढ़ते हैं, जुम्मा के दिन तस्बीह पढ़ते हैं बैठ के। माशाल्लाह ये आदत उन लोग की बहुत अच्छी है कि लोग साथ में बैठते, मेरे अम्मी करके साथ में बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं। और गाइस दाल में ना कड़ी पत्ते का जो फ्लेवर आता है ना, हा माशाल्लाह, मुझे तो बहुत पसंद है कड़ी पत्ते का फ्लेवर। तो जब वो दाल में डालते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगता है गाइस। तो ये देखिए मेरी दाल हो चुकी थी, और फिर मैं थोड़ी सी कोतमीर काट के दाल में डाल दी, तो उसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। तो मैं आज फिर लेकर आई थी पालक की भाजी। तो मैं सोची कि आज थोड़ा सी पालक गोश्त बना लेती हूँ और थोड़ा सी कबाब बना लेती हूँ। तो मैंने पालक लेकर आई थी, तो मेरा दाल चावल तो रेडी हो चुका था और गोश्त का पानी निथर रहा है एक तरफ। तो मैंने फटाफट से भाजी कट कर ली पालक की, क्योंकि बहुत दिन हो गया गाइस, मैं अम्मी के यहाँ जाती हूँ ना तो ही मैं पालक गोश्त कोरमा, मटन कोरमा, चिकन कोरमा, मैं खलिया, मिर्चियों का सालन, मतलब जितना हैदराबादी डिशेस है सब मैं अम्मी के यहाँ पर खा लेती हूँ, अच्छे से इंजॉय कर लेती हूँ। तो फिर एक तरफ मेरा हो गया था भाजी काट के, तो मैं भाजी चढ़ाने की तैयारी कर रही थी जल्दी। उसके बाद जुम्मा की अज़ान हो गई थी। तो मैं जितना सोच रही थी कि अल्लाह मैं बस 12 बजे से पहले खाना बना के निकल जाऊं, लेकिन वो होता ही नहीं है मेरे से। तो अभी देखो इंशाल्लाह बच्चों की स्कूल स्टार्ट होने वाली है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्दी इंशाल्लाह 11 बजे तक, लास्ट टू लास्ट 12 बजे तक मैं अपना खाना बना के रेडी कर लूँ इंशाल्लाह। तो ये देखिए आज पालक डाल दी थी मैं इसमें। फिर मैंने गोश्त उबालने के लिए रखी थी। जब गोश्त अच्छे से गल जाएगा ना, तो उसके बाद इसको पालक में ऐड कर देने का गाइस। ये ना बहुत टेस्टी लगता है पालक गोश्त, बहुत फेवरेट है मेरा। और मुझे मोस्टली ना मेरी नानी के हाथ का खाना बहुत पसंद है। मेरे को उनके अलावा किसी के हाथ का खाना इतना अच्छा नहीं लगता, इतना मैं शौक़ से नहीं खाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, तो फिर जो मटन मैंने निकाली हुई थी उसको बारीक पीस रही थी, मैं घर में ही पीस रही थी इसको। और थोड़ा सी इसमें फ़ैट भी डाली थी, चर्बी, गोश्त और चर्बी दोनों को मिक्स करके पीस रही थी। ये देखिए गाइस कितना फ़ाइन पेस्ट बन रहा है। तो ये देखिए पूरा फटाफट से फिर मैंने पूरा पीस ली थी। पीसने के बाद फिर जो मसाले निकाली थी उसमें मैंने ज़ीरा डाल के उसको अच्छे से बारीक पीसी। और मेरे हाथ में ना गाइस पता नहीं कैसे हल्का ना तेल का छींटा पड़ गया, और बहुत ज़्यादा वो जल रहा है, बहुत ज़्यादा ही। तो ये मेरी भाजी बन के रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर ये देखिए मैं कबाब की तैयारी कर रही हूँ। तो इसमें मैंने डाल रही थी वो जो मसाला मैंने पीसी थी, हरा मसाला, उसमें पूरा उसको दुरदुरा पीसने का, इसका टेस्ट अच्छा लगता है। लहसुन, अदरक, मिर्ची और वो ज़ीरा साथ में डाल के इसको अच्छे से पीस लेने का, तो ये अच्छा लगता है।
फिर उसके बाद मैं उसमें डाल रही थी हल्दी की बुक्की, धनिया की बुक्की, नमक और चिकन किंग मसाला, सॉरी मटन किंग मसाला। तो उसमें सब ऐड करके मैं उसको पहले प्लास्टिक से वो कर रही थी, हाथ से मैं बोली नहीं मेरे हाथ बहुत जलेंगे, इसके लिए फिर मैंने प्लास्टिक से वो करी। प्लास्टिक से मिली तो फिर मेरे को मेरे दिल में ही नहीं लग रहा था कि अल्लाह पता नहीं वो अच्छे से मिला भी है या मैग्नीशन हुआ भी है या नहीं अच्छे से। तो फिर मैं बोली नहीं मैं इसको हाथ से ही करती हूँ, थोड़ा जलेगा, थोड़ी देर ही जलेगा ना और क्या होएगा। तो फिर मैं इसके लिए उसको हाथ से अच्छे से मैगिनेशन कर रही थी। तो गाइस एक तरफ मेरा हो गया था मसाले का पूरा करके, कबाब का भी पूरा करके हो गया था। फिर उसके बाद मैं गोश्त उबालने के लिए रख रही थी और साथ में आज मेरी बेटी का आया था, दोनों बेटी का पार्सल, जो कि वो लोग देख के माशाल्लाह इतने खुश हो गए कि पूछो मत। क्योंकि ये भी लोग बच्चों की स्कूल स्टार्ट होने वाली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे इतना खुश हो गए। और मेरी बड़ी बेटी तो फटाक से बोलती अम्मी थैंक यू। और ये देखिए मेरे बच्चे लोग इतना खुश हो गए अपने बैग्स को देखकर, उन लोगों को पता ही नहीं था कि मैं उन लोग का बैग ऑर्डर करी हूँ। तो इतना देख के दोनों खुश हो गए थे। और मेरी छोटी वाली बेटी तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट टाइम स्कूल जाएगी, तो उससे ज़्यादा तो मैं एक्साइटेड हूँ कि अल्लाह ने चलो मुझे इतना नवाजा है कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं पानी की बॉटल्स भर ली हंडे में से, मटके में से, क्योंकि पूरी बॉटल्स फ्रिज में खाली हो चुकी थी। ये देखिए गाइस मेरा ट्राइपॉड तो किचन पे खड़ा हुआ ही है। फिर उसके बाद हम लोग खड़े हो गए नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर हम लोग नमाज़ पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग तीनों माँ बेटी एक साथ में खड़े रह गए। क्योंकि आज फ्राइडे है तो मेरी दोनों बेटी लोग मुझे देख के कॉपी करते हैं, सेम एग्जैक्टली मेरी तरह नमाज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं लोग। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है परवरदिगार, मेरे बच्चे मुझे देख के कॉपी करते हैं कि अम्मी कैसा नमाज़ पढ़ते हैं। तो लोग मेरे साथ में खड़े थे और मेरी छोटी बेटी की जानमाज़ तो मिल ही नहीं रही थी, तो वो इतना रोने लग गई थी कि अम्मी मेरी जान नमाज़ नहीं मिल रही है। तो मैं बोली चलो जाने दो, तुम मेरी जान नमाज़ में नमाज़ पढ़ लो। तो बोली अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी जान नमाज़ पे नमाज़ पढ़ती हूँ। ऐसा हम लोग का नमाज़ पढ़कर हो गया था, तो बच्चे लोग खेल रहे थे और मैं सोची कि कबाब का जो मैंने बनाई हूँ उसकी टिकिया बनाकर रख देती हूँ। तो फिर मैं बैठ गई थी टिकिया बनाने और खाना तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका था। और फिर मैं बैठ गई थी फटाफट टिकिया बनाने के लिए। आज का फ्राइडे रूटीन तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करना।
हम लोग का खाना खा के हो गया था, तो मैं असर के टाइम बाद नमाज़ पढ़ के किचन विचन पोंछ के फिर मोबाइल चार्जिंग पे लगा के बर्तन धोने बैठ गई थी। मेरा किचन साफ़ हो गया था, उसके बाद बर्तन धोने बैठ गई। बर्तन धोए तक के मेरा मगरिब का टाइम हो गया। और ये देखिए मेरी बेटी दिन भर खेल खेल के कितना थक जाती है कि पूछो मत, थोड़ा सा लेट जाती है। फिर उसके बाद मैंने बच्चे लोग के लिए चाय बनाई। बहुत दिनों बाद आज मैंने शाम में चाय बनाई गाइस। फिर उसके बाद मैंने उन लोग को अरबी के लिए भेजी और मैं लगा रही थी खुशबू के लिए अगरबत्ती, क्योंकि थोड़ा घर में खुशबू रहती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं खुशबू के लिए अगरबत्ती लगा रही थी। फिर उसके बाद अगरबत्ती लगाने के बाद मैं बैठ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर मगरिब जैसे ही ख़त्म होती है ना गाइस तो पानी भरने का टाइम हो जाता है, तो फिर मैं नमाज़ पढ़ के हो गया मेरा, फिर पानी भरने के लिए मैं चली गई थी। देखिए गाइस फिर अगरबत्ती मेरी लगा कर हो गया था और एक तरफ मैं गोश्त गर्म कर रही थी और दाल गर्म कर रही थी। तो शाम का टाइम हो चुका है गाइस, अभी मैं पानी भरने के लिए जा रही हूँ अभी नमाज़ पढ़ के मगरिब की। तो चलिए गाइस अभी अपना व्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ। तो बच्चे लोग फिर अरबी के लिए चले जाएंगे, उन लोग को मैं नाश्ता करा के अरबी भेज दूँगी। तो गाइस मेरा व्लॉग आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा सी मुझे सपोर्ट करें गाइस। अल्लाह हाफिज़।